पिक्चर चालू करो बे। नॉर्वे में एक पत्रकार ने नरेंद्र मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया, वो तो ऐसा दुम दबाकर भागे मानो उनके पीछे भूत लग लिया। Meanwhile, तो आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं ये सवाल हमारा है। नहीं आप बीजेपी के हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हूँ। ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। क्या ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर। आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, मैं आपको दे दूंगा। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। काम करा करो भाई। मतलब you're not totally employed by the BJP, at least trying to a little bit of objective stuff। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने कहना है ना, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन आंसरिंग क्वेश्चंस दैट आर डिजाइन्ड टू डाइवर्ट द इशू। एक मिनट शांत हो जाइए। जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाइयों को स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो के अंदर। जिधर में लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए फिर से एक नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम का नारा भी जरूर से लगा देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो पावर में है वो एजुकेटेड नहीं है। एंड दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। मानो या ना मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, जो भी है, सच तो यही है। आई एम रियली सॉरी टू से इट, बट प्लीज अगर हो सके इलेक्ट बेटर पीपल मैन। नीट का पेपर लीक होने पर विशाल ददलानी जी का ये रिएक्शन आया है और ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी पेपर लीक होना बड़ी समस्या है, नहीं होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि लाखों बच्चों के भविष्य की बात होती है, उनका टाइम, उनका एफर्ट सब लगा होता है। लेकिन फिर वही बात कि ऐसे इंसिडेंट की आड़ में शुरू कर दिया एजेंडा दुनिया भर का। आपने ये बात बोला, बिल्कुल सही बोला कि जो लोग पावर में हैं वो लोग शिक्षित नहीं है, लेकिन जो लोग शिक्षित होकर देश बर्बाद करना चाह रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं मुंह खुलता है? पढ़े लिखे उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग आके कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक आदमी कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को काट के इंडिया से अलग कर देना चाहिए, उनका तो सपोर्ट करने लगते हैं आप। पढ़े लिखे डॉक्टर जो दिल्ली में बैठ के बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग करे जा रहे हैं, उनके बारे में आपका मुंह नहीं खुलता है, उनके बारे में आपकी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो देश हित में है फिर तो, है ना। एक डॉक्टर इतना ज्यादा पढ़ लिख लेता है कि ऐसा केमिकल बनाने लगता है कि पानी में मिला के लाखों लोगों को मारने की फिराक में रहता है, उसके बारे में इनका मुंह नहीं खुलता, उसके बारे में आप सवाल नहीं उठा सकते। पढ़े लिखे लोग ही टीसीएस जैसी कंपनी में बैठ के कॉर्पोरेट जिहाद चला रहे होते हैं, फिर खुलासा होता है, चीजें सामने आती हैं, तब भी आपका मुंह नहीं खुलता है। तो ये किस हिसाब से, कौन सी देशभक्ति ये है कि ऐसे लोग देश बचा रहे हैं और इसके बारे में आप बोलना नहीं चाह रहे? जहाँ पे गलत है वहां पे हम भी गलत बोलते हैं, लेकिन जहाँ गलत है वहां आप लोग क्यों नहीं गलत बोल पाते हो यार? और सिंपल सी बात यह है कि दुनिया भर की कोई भी इंसिडेंट हो, उसको किस तरह से गवर्नमेंट से जोड़ के उसका एजेंडा शुरू कर दिया जाए, यही सामने दिखाई देता है। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल सी बात है कि कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी ही। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये तस्वीर उस दल्लन टॉप के दल्ले के चेहरे पे एक तमाचा है, जो स्टेज मिलते ही राजपाल भाई का मजाक उड़ा रहा था। अगर आप ढंग से देखो तो राजपाल भाई ने भी मजे लेते हुए उसी प्रकार की तस्वीर पोस्ट करी है, जैसा उस दल्लन टॉप के दल्ले ने अपनी फिल्म का पोस्टर अनाउंस करते हुए करी थी। इससे पता चलता है उस दिन पूरी दुनिया के सामने मखौल उड़ा तो दर्द तो हुआ था। उन लोगों को भी ये जवाब है जो कह रहे थे कि इस प्रकार के अवार्ड शो में जो ये गैग्स होते हैं ना, प्लान्ड होते हैं, तो राजपाल भाई से पूछा गया होगा। देखो उसी पे इसी प्रकार के जोक ले जाते हैं जिसे आप हीन समझते हो, अपने फिर नीचा समझते हो। क्या सलमान को आप अवार्ड शो में बिठा के बोल सकते हो सल्लू भाई आप तो आदमी मार दो, हिरन मार दो, आप पे देश का कानून नहीं लगता? क्योंकि राजपाल भाई को आपने यही बोला कि डॉलर ऊपर चले जाए, रुपया नीचे आ जाए, आपको उतने ही पैसे देने नहीं। जिसे आपने हीन समझा मात्र एक फिल्म मिलने के बाद, आज उसने ही आपको ये जवाब दिया है। क्या नाम है तुम्हारा? और याद रखना राजपाल भाई जब चाहे तेरे जैसी दल्ली नल्ली पत्रकारिता कर सकते हैं, लेकिन तू राजपाल भाई जैसी एक्टिंग नहीं कर सकता। सुनने में आया है कि पॉपो की टांगों को लेकर कुछ बयान आए। लेकिन सब पता है कि मोदी जी की टांगों में कितने टाके लगे हैं, राहुल को पल्ली टट्टी क्यों आ रही है, तेजस्वी को पाइल्स की बीमारी क्यों, अरविंद रात को नाइटी पहन के क्यों सोता है, उसकी चड्डी का कलर कौन सा है, इसे सब पता है। लेकिन इसे ये नहीं पता कि टीसीएस में क्या होता है। इसे निदा खान के बारे में नहीं पता। निदा खान ने पूरी 300 लड़कियों का कन्वर्जन करा दिया, वो भी हिंदू लड़कियों का। इसको ये भी नहीं पता है कि तरुण के साथ क्या हादसा हुआ था। इसे तो लेंस कार्ड के बारे में भी नहीं पता होगा। लेंस कार्ड की बात भी मैं किससे कर रही हूँ यार? एक काम कर, तू लेंस कार्ड में से कार्ड हटा दे, लेंस रख और लेंस में सिर्फ ऐसा काट डी ऐड कर ले भाई। अंधभक्तों, तुम अपनी मोतियाबिंद वाली आंखों को खोल के देखो। ऑस्ट्रेलिया ने जंग की वजह से अपने 17 रुपए पेट्रोल का दाम घटा दिया, जर्मनी ने 1719 रुपए घटा दिए, और यहाँ तक कि नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल 12 रुपए डीजल सस्ता कर दिया। उनके देश को अच्छी सुविधा मिले और महंगाई ना झेलना पड़े, पर हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों? आ गई फिर से
भुंडी सी गल की नत्थो नजरिया आ गई भाषण देने। अंध भक्तों का गू खा ले पहले तो ठीक है। अंध भक्तों ठीक है। और दूसरी बात ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया होता है। ओके नत्थु नचनिया 5वीं फेल, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेती। कितने रुपए मंदे करा, कितने रुपए महंगा करा, तुझे इसकी तो खबर है। तेरे पे ऑस्ट्रेलिया कहना तो आ नहीं रहा। अबे छिनाल, तुझे पता किसने कितना महंगा कर दिया? स्क्रिप्ट लिखवा कर ढंग की लाए कर। और महामानव विदेश यात्रा करेंगे, उसमें खर्चा करेंगे। तुझ जैसी गंडवीन को कुछ ना पता विदेश यात्रा करके वो क्या फायदा कर रहे हैं। आई बात समझ? यूएई ने अपना 30 मिलियन बैरल ऑयल स्टोर करवाया है। आई बात समझ में? इंडिया में साइकिल चलाए हो? नहीं चलाए हो ना? चलाना भी मत, क्योंकि इसको चलाने के लिए जिगरा होना चाहिए, और वो जिगरा सिर्फ समाजवादियों के पास है। जय जय अखिलेश। मैडम जेसीबी चलाए हो कभी? इसे चलाने के लिए मर्द पैदा होना पड़ता है। अच्छा, साइकिल तो हीरे भी चला लेते हैं। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं। हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू इस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो वेस्ट बंगाल में बकरीद में गाय को स्लॉटर करने पर मनाही हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हम मर जाएंगे। अरे तो तुम गाय के साथ रोटी खाने वालों, तुम मर ही जाओ, वही ज्यादा अच्छा रहेगा। एक तरफ कोलकाता का इमाम ये कह रहा है कि ये जो काउ स्लॉटर के खिलाफ एक्ट लागू किया है शुभेंदु अधिकारी ने, 1950 में ही बना था, इसको मानना चाहिए। सोचो, कोलकाता का इमाम कह रहा है कि इस लॉ को मानो, और वहां पर कुछ तथाकथित ऐसे टूटपूंजिया अपने चंद भर प्रॉफिट के लिए कह रहे हैं कि गायों को कटने दो। हिंदू कह रहे हैं ऐसा। ये हिंदू नहीं हो सकते, ये लोग ऑपर्चुनिस्ट है। यहाँ गायों के लिए लोग जान दे रहे हैं। तुमको अपनी जान बचानी है गाय की कमाई खाकर, शेम ऑन यू। दूध बेच रहे हो, पेट नहीं भर रहा है। पनीर दही बेच रहे हो, पेट नहीं भर रहा है। अब गाय के मांस की पैसा खाना है। छे दुनिया के सबसे बड़ा आतंकी दल बजरंग दल, बजरंग दल। दुनिया के सबसे बड़ा आतंकी दल बजरंग दल, बजरंग दल। ये उस जिहादी का समर्थन करने सड़क पर उतरे हैं जिस जिहादी को रंगे हाथ बजरंग दल वालों ने लव जिहाद करते हुए पकड़ा। फिर भी अपने जिहादी का, अपने आतंकवादी का खुल के समर्थन करते हैं, और हम अपने ही देवी देवताओं पर, अपने ही साधु संतों पर उंगली उठाते हैं। आज यही कारण है कि हमारा एक भी देश नहीं, और इन शांति दूतों के पास 57 देश है। भाई साहब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही अंदाज उनको देश का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। योगी जी मंच पर खड़े होकर एकदम खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता। भाई साहब, एक और जहां पश्चिम बंगाल के अंदर सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, योगी जी मंच पर खड़े होकर बोल रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसी में इतनी क्षमता नहीं कि जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में उठा सके। भाई साहब, योगी जी का यही फायर ब्रांड अंदाज उनको देश का सबसे लोकप्रिय नेता बनाता है। अब वो दिन भी दूर नहीं जब मोदी जी कहेंगे, मित्रों, आज से पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे। जनसंख्या कम करो, कम करो। अब आबादी बहुत हो गई। मोदी जी अगर बोल भी दिए, परंतु तू चिंता मत कर। अच्छा, तेरे लिए सब छूट है। ठीक है। तू 10 बच्चे पैदा कर, 100 बच्चे पैदा कर। तू चाहे इंसान के साथ सो जा, चाहे कुत्ते के साथ सो जा, तेरे लिए बिल्कुल छूट है। समझा, मोटी भैंस। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से नीट पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है, जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल और गैस की महंगाई का मुद्दा उठ रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा उठ रहा है, और लगभग ऐसे कई मुद्दे हैं जो लगातार जनता उठा रही है। आपको बता दूं, एक सर्वे कराया गया जिसमें बताया जा रहा है कि 2027 चुनाव में लगभग समाजवादी पार्टी को 290 सीटें मिल सकती है। ये सर्वे बता रहा है। हाँ, और अगर इससे बुरी स्थिति हुई तो समझ लो 300 पार हो जाएगी। अरे भैया, जलील पना की भी हद होती है। भैया, ये बंदा इतना जलील आदमी है कि इसको जितना मर्जी जलील कर लो, लेकिन ये बंदा सुधरेगा नहीं। तो इन भाई साहब की
हिसाब से कि यूपी में योगी जी की सरकार जा रही है और हाँ सपा सरकार बनने वाली है। मतलब कि एक टिटहरी होती है, उसको ऐसा लगता है जब वो रात में सोती है तो पैर ऊपर करके सोती है, उसे ऐसा लगेगा हम अब पूरा आसमान थाम लेंगे, हमारे ऊपर गिरेगा। ठीक है, वही हाल इनका है। तो भैया पहले इलेक्शन होने दो, क्योंकि अभी इलेक्शन होने दो, उसके बाद रिजल्ट आने दो, उसके बाद आपसे बात करेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं सपने मत देखो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा देना, क्योंकि हम लोग वीडियो का एंड भी जय श्री राम के नारे के साथ करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों से विश्वास उड़ गया मेरा तो। अब मुझे लग रहा है कि मजबूरी में चुनाव मुझे ही लड़ना पड़ेगा। विनीता रानी वो जीबी रोड का धंधा नहीं है, जो आराम से टांग फैलाएगी वो कर लेगी।